नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नगरीय निकाय के द्वारा गार्डनों के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन खर्च किए गए लाखों करोड़ों के गार्डन का उपयोग जिनके लिए बनाया गया है, अगर वही न कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके क्या होगा। जी हाँ, खैरागढ़ में मिनी गार्डन में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। खैरागढ़ जिले के वार्ड नंबर 19 गोकुल वार्ड से नगर पालिका की लचरता की तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले करीब 2 वर्ष पूरे होने के हैं, लेकिन यहां पर वार्ड वासियों के लिए बनाए गए 5 लाख के मिनी गार्डन का ताला आज तक नहीं खुल पाया। वार्ड निवासी रविंद्र बहादुर बताते हैं कि लाखों का खेल सामान अब कबाड़ होने की कगार पर है और वही गार्डन में जंगली घास व खरपतवारों ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इतना ही नहीं, शाम होते ही यहाँ गार्डन शराबियों का अड्डा भी बनता हुआ नजर आता है। सड़क किनारे लगे खंभों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, जिस पर पालिका के कर्मचारी सुध लेने को तैयार नहीं। वहीं परेशान होकर वार्डवासी जमकर विरोध कर रहे हैं। बन कर तैयार हो करीब 1.5 साल हो चुका है और इसको ताला लगा दिए हैं और बच्चे लोग जो है कूद के जाते हैं, दीवार कूद कर जाते हैं और लोहा है, वहाँ बच्चे को तकलीफ होता है, कभी भी लग सकता है, उनको हानि भी हो सकते हैं। और उसमें स्टील वाला कुर्सी लगना था, वो स्टील वाला कुर्सी नहीं, प्लास्टिक के लगा दिए गए हैं। और उसमें रोड बनना था, रोड भी नहीं लगा है। लाइट को चालू करवाना था, लाइट चालू नहीं हुआ है और काम अधूरा पड़ा हुआ है और चाबी ताला बंद है अभी भी। क्या कारण है ताला बंद होने? अब ये कारण नगर पालिका ही बता सकते कि ताला क्यों बंद है। 5 लाख खर्च हो चुका है इस गार्डन में और शराबियों का अड्डा बन चुका है। देखिए पॉलिथीन वगैरह पड़ा है और बच्चे इसमें कूद के जाते हैं, ऊपर से लोहा है, उसमें गड़ जाए, बच्चे को नुकसान हो जाए। और यहाँ लाइट का भी अभी हम लोग बोले हैं तो खंभा में लग रहा है, लाइट खराब था, सांप बिच्छू रात को निकलते हैं। और इस गार्डन में जो 5 लाख रुपया लगा है वो पूरा पानी में गया। यहाँ का ये है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको हैंड ओवर हो चुका है बोलते हैं, कल बता रहे थे, कल भी आए थे हम लोग। और इसको देखना चाहिए, यहाँ पार्षद को भी देखना चाहिए कि गार्डन क्यों ऐसा पड़ा है। और वहीं इस पूरे मामले में विधायक प्रतिनिधि मन राखन देवांगन ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आदरणीय विधायिका श्रीमती ज्योत्सना वर्मा के निर्देश पर हम लोग लगातार हर वार्ड में जाकर समस्या देख रहे हैं और जमीन पर जाकर देख रहे हैं, लोगों की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज इस रविवार हम लोग टिकरापारा गोकुल नगर वार्ड नंबर 19 पहुंचे हैं और हम लोग जस्ट गार्डन के सामने खड़े हैं। जो है गार्डन बना हुआ है, लगभग 1.5 साल पहले गार्डन बना हुआ है और गार्डन बनने के बाद ठेकेदार से मैंने फोन में बात की है। ठेकेदार का कहना है कि मैंने 1 साल पहले नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन हैंडओवर करने के बाद आज भी गार्डन पर ताला लगा हुआ है। गार्डन में पूरे घास उगे हुए हैं, पूरे झूले टूटे हुए पड़े हुए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की व्यवस्था मुझे समझ से परे है। हम लोग अभी सीएमओ चर्चा की है फोन के माध्यम से, हमने कहा है 3 दिन के अंदर इस नगर पालिका के द्वारा बनाए गए इस गार्डन को तत्काल दुरुस्त किया जाए, ताला खोला जाए। ताला के चाबी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ के वर्तमान जो पार्षद है वो चाबी रखे हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है, जब नगर पालिका को हैंडओवर ठेकेदार ने कर दिया है, चाबी रखने का काम ठेकेदार के नहीं या पार्षद के नहीं, ये चाबी रखने का काम नगर पालिका है। तो नगर पालिका पूरी तरीके से असफल है। इस गार्डन को हम शुरू करने के लिए आज मांग को लेकर मुहिम चलाने हम लोग आए हुए हैं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आपको बता दें खैरागढ़ जिले के वार्ड नंबर 19 का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गार्डन लाखों की लागत से बनाया गया था, लेकिन इस गार्डन की दुर्दशा ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गार्डन बने हुए इतना समय हो गया, लेकिन गार्डन की शुरुआत नहीं हो सकी है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए और ये गार्डन बनकर तैयार हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यहाँ पैसों की बर्बादी साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि आज तक इस गार्डन का ताला तक नहीं खुला है। साथ ही जो चीजें यहाँ पर लगाई गई थी वो अब कबाड़ का रूप लेती हुई नजर आ रही, जिसको लेकर अब यहाँ पर जो रहने वाले वार्डवासी हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अब भी इस पर अल्टीमेटम देने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पर जानकारी नहीं ली जाती है, सुध नहीं ली जाती है, तो अब वो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता खैरागढ़ से नितिन कुमार जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया खैरागढ़ से, गार्डन यहाँ पर बनकर तैयार है, कितना समय हो गया है गार्डन बने हुए, लेकिन आज तक ताला नहीं खुला इसका?
वैशाली आपको बता दूं कि बड़ा सवाल है कि 1.5 साल बीत जाने के बाद भी गार्डन को ठेकेदार के द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया है नगर पालिका खैरागढ़ को, जिसके बावजूद आज तक के जो नगर पालिका खैरागढ़ है उसने उसका ताला भी खोला नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्यों जो गार्डन जो बनाया गया है वार्ड वासियों के लिए, उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है, जिसका ताला नहीं खुला है, ये बड़ा सवाल है जिसका रोष हमें बीते दिनों देखने को मिला कि कांग्रेस के विधायक दल के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हल्ला बोल किया और गार्डन के पास पहुंचकर उन्होंने संबंधित नगर पालिका के कर्मचारियों को फोन किया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक के नगर पालिका जो आश्वासन देते आई है हमेशा से, उन्होंने ताला अभी तक के नहीं खोली है। और खरपतवार जो गार्डन में आप देख रहे हैं वो जस का तस बना हुआ है। वैशाली बिल्कुल कह सकते हैं कि गार्डन जस का तस बना है। हालत खुद तस्वीरें यहाँ पर बयां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नितिन, जिस तरीके से इस गार्डन की दुर्दशा है, यहाँ पर आश्वासन मिल गया है, अभी तक कोई इस पर जानकारी लेने आया, सुध लेने आया क्या, या फिर अभी ये मामला यूं ही चल रहा है ठंडे बस्ते में? जी वैशाली, ये ठंडे बस्ते में ही जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका की अगर हम बात करें, खैरागढ़ नगर पालिका की, तो बीते कुछ सप्ताह पहले ही तत्कालीन सीएमओ जो थे प्रमोद शुक्ला, जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है जी। और अभी वर्तमान में छुईखदान के जो नगर पालिका हैं कमल नारायण जंगल जी, वो यहाँ के प्रभारी सीएमओ हैं। और भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप सदैव लगते ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप तो लगते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नितिन ये भी खबर सामने आई है कि शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है अपना डेरा जमा लेते हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस तरीके की अगर चीजें सामने आती हैं तो वहां के रहवासी जो रहते हैं उनको कहीं ना कहीं खतरा भी है। क्योंकि अगर असामाजिक तत्व वहां पर डेरा डालते हैं, शराबियों का अड्डा बन जाता है, तो बच्चे भी वहां खेलने आते हैं, महिलाएं भी गुजरती हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वैशाली, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें जो है वार्ड की वो बंद है, जिसका फायदा सामाजिक तत्व उठाते हैं और वहां पे शराबखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं। अगर स्ट्रीट लाइटें जलती तो शायद वहां पे असामाजिक तत्व वहां पे नहीं बैठते। और नगर पालिका पूरे जो है सवालों के घेरों पे है कि एक ही वार्ड नहीं है, पिछले कई इनके कार्यों पर आरोप लगाया जा चुका है कि जिम के सामानों के साथ साथ गार्डन का भी ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि गार्डन को देखने से लगता नहीं कि वो 5 लाख का उस पे लागत लगी होगी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किस डर से आज पर्यंत तक के उसे चालू नहीं किया वार्ड वासियों के लिए, ये बड़ा सवाल है। वैशाली बिल्कुल कह सकते हैं कि बना है अगर गार्डन तो उसको शुरू करना चाहिए, लेकिन 1.5 साल से यहाँ पर ताला लटका हुआ है, जो अपने आप में सवाल तो खड़े कर ही रहा है। लेकिन नितिन, यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे मामले पर आपने किसी अधिकारी से बात करी है? इस मामले में किसी अधिकारी ने संज्ञान लेने की जो आपसे अगर बात कही हो, तो आपने किसी अधिकारी से अब तक इस पर बातचीत की है? वैशाली, आपको मैं बता दूं कि इस संबंध में हमने 1-2 अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था, जिस पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये जो कार्यकाल में जिनके निर्माण किया गया था जी, वो कांग्रेस के कार्यकाल ही थे, जिस पर नगर पालिका तत्कालीन जो अध्यक्ष जो भाजपा के खेमे में आकर अभी पार्षद जो है शैलेंद्र वर्मा, जो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष थे खैरागढ़ के, वो अभी फिलहाल बीजेपी के खेमे में आकर वहां पर सत्ता पलट करके नगर पालिका में वर्तमान में बीजेपी की अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर जी हैं जी। पहले कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र वर्मा थे और उनके ही कार्यकाल से लेकर अभी भी वर्तमान कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब किसी जिम्मेदारों से अभी तक के हमें नहीं मिला है। बस यही आश्वासन दिया गया है कि समय रहते इसे चालू करवा देंगे। बिल्कुल। अब वहां की जनता का क्या कहना? नितिन, आप तो मौके पर गए थे, वहां की जनता अब क्या कहती हुई नजर आती है? जनता बहुत त्रस्त है वैशाली। जनता का कहना है कि इसे हमारे ही पैसे हैं, हम टैक्स देते हैं नगर पालिका को और हमारे ही सुविधाओं के लिए ये सब गार्डन का निर्माण कराया गया है, लेकिन जिस तरह से गार्डन को अभी तक के चालू नहीं करवाया गया है, इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। क्यों, आखिर क्या कारण है? किससे इनॉग्रेशन कराना चाहते थे, उद्घाटन कराना चाहते थे, जो अभी तक के पूर्ण नहीं हो पाया, या क्या वजह है?
वार्डवासी इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम होते ही अक्सर वार्डवासी टहलने के लिए अपने वार्डों में निकलते हैं। अगर गार्डन ओपन रहता तो शायद गार्डन में उनके बच्चे खेलते, लेकिन अब आलम यह है कि गार्डन बंद होने के कारण उनके बच्चे गार्डन की दीवार फांद कर जाते हैं, जिस पर चोट लगने की संभावना है और वार्डवासी काफी नाराज है इसे लेकर। और इसका परिणाम हो सकता है अभी जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें देखने को मिल सकता है। वैशाली बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए नितिन हमारे साथ। मनराखन देवांगन खैरागढ़ से विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवांगन जी, ये मामला खैरागढ़ जिले से सामने आया है, जहां पर गार्डन, एक मिनी गार्डन बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन ये सुविधा तो नहीं दे रहा है, उल्टा यहाँ पर 1.5 वर्षों से इसमें ताला लटका हुआ है, गार्डन को शुरू नहीं किया जा रहा। ये जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है। हम लोगों ने पिछले संडे को उस गार्डन का मुआयना भी किया था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विधायक जी के निर्देश पर। तो वहां जाकर हम लोग देखा था कि वहाँ गार्डन लगभग 1.5 साल से बना हुआ है और 1 साल से वो ठेकेदार नगर पालिका को गार्डन मिनी गार्डन हैंड ओवर किया जा चुका है ठेकेदार द्वारा। उसके बाद भी अभी तक गार्डन शुरू नहीं हो पाया है। और वहाँ पर जो देखेंगे गंदगी का आलम ताला लगा हुआ है। तो हमने जब नगर पालिका के बारे में जानकारी पूछना चाहा तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि इनका ताला जो है, ताला का चाबी वहाँ के पार्षद ही रखे हुए हैं। अच्छा, तो शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना समय हो गया है, शुरू क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आपने पूछा कि शुरुआत करने में यहाँ पर परेशानी क्या आ रही है आखिर? देखिए, नगर पालिका खैरागढ़ की व्यवस्था पूरी लचर है और यहाँ पर किसी प्रकार का अधिकारी का कोई प्रकार का कोई काम हो नहीं रहा है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भाजपा जुड़े लोग हैं उन लोग किस प्रकार के विकास पर लोग ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों ने निश्चित रूप में वहाँ जाकर मांग किया है और कहा है कि गार्डन को जल्द प्रारंभ किया जाए और 3 दिन अगर इनका गार्डन प्रारंभ नहीं किया जाता है तो हम लोग बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ पर अल्टीमेटम तो दे दिया, लेकिन जिस तरीके से देवांगन जी तस्वीर सामने आई है, गार्डन में रखा सामान जो लगाया गया था सुविधा देने के लिए वो अब यहाँ पर कबाड़ बन गया है। साथ ही यहाँ पर असामाजिक तत्व अपना डेरा जमा लेते हैं, तो इससे परेशानी तो और बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। ये तो सुविधा के लिए बना था, लेकिन ये सुविधा देने की जगह अब लोगों को यहाँ से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है नगर पालिका के लोग जो है चेत नहीं रहे। आखिर इनके सामने समस्या क्या आ रही है शुरू करने? इनके सामने मुझे इस बात की जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो गार्डन का जो पैसा था उसका ठेकेदार का कहना है कि मुझे आता परमिशन नहीं हुआ है और वहाँ पर जो लगे हैं वहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था की गई है और लाइट लगातार वहाँ लाइट की लगी जरूर हुई है, लेकिन लाइट का कनेक्शन लगा नहीं हुआ है, इसका लाइट भी बंद है। और ठेकेदार से मैंने पूछा, ठेकेदार का कहना यह है कि मुझे आज तक इन ठेकेदार नगर पालिका द्वारा पेमेंट नहीं किया गया, ऐसा ठेकेदार का कहना था। उसके बाद भी ठेकेदार का कहना है कि मैंने नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। नगर पालिका निश्चित रूप में जहाँ पर ये मिनी गार्डन का उद्घाटन करने को उसे दिखा नहीं रही है, हम लोग लगातार विरोध करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लाइटों की व्यवस्था है नहीं, गार्डन यहाँ पर खराब हालत में पड़ा हुआ है जो सुविधा देने के लिए बना था। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि अब अल्टीमेटम आप लोगों की तरफ से दिया गया है, लेकिन जो नेता यहाँ पर बैठे हुए, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या कभी यहाँ पर इस क्षेत्र में इस जगह को देखने आए, कभी भ्रमण करने आए, कभी हालचाल या सुध लेने की कोशिश की इन लोगों की तरफ से? हमने देखा है लगातार यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी केवल यहाँ पर कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसी तरह नगर पालिका की अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ प्रमोद शुक्ला जी को निलंबित भी किया गया है, इस नगर पालिका खैरागढ़ के सीएमओ को। लेकिन नगर पालिका कोई सीएमओ न कोई जनप्रतिनिधि साधन को झांके नहीं जा रहे हैं। उस मोहल्ले की टोटल लाइटें बंद थी, जिसको हम लोगों ने संडे पे मंडे को चालू कराया, जाकर हमारे कार्यकर्ता खड़ा होकर लाइट लगवाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग खड़े होकर, बहुत ज्यादा होकर लोग। लेकिन प्रशासन किस प्रकार से गार्डन में ध्यान नहीं दे रही है और मैं कहना चाहूँ कि लोग जितना ध्यान दे रहे हैं भ्रष्टाचार कहीं कहीं किए हुए हैं लोग। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का सवाल उठ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, गार्डन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। तो ऐसे जब भ्रष्टाचार सामने भी आ रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं होना, साथ ही इतनी लापरवाही दिखाना, बच्चे यहाँ पर खेलने जाते हैं, दीवार फांद कर जाते हैं, चोट लग जाती है, इन सब के जिम्मेदार जो बैठे हैं वो तो मौन साधे बैठे हैं। लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे देवांगन जी कि अब अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, जो अल्टीमेटम आप लोगों को दिया गया, अगर उस पर भी कार्य नहीं होता है, तो अब आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? ये हम लोग इस बात को सदन में भी उठाएंगे, नगर पालिका परिषद की मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो हमारे कांग्रेस के पार्षद दल लोग, नेता प्रतिपक्ष लोग, हम लोग सभी लोग वहाँ जमदारी के साथ मामला उठाएंगे। उसके बाद हम कलेक्टर पास शिकायत करने जाएंगे और इस बात में खुलवाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से बातचीत की गई है। लेकिन गार्डन जो रखरखाव के लिए बनाया गया था, 1.5 साल से ताला लटका हुआ, बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करा। साथ ही भ्रष्टाचार का ये मुद्दा भी अब सामने आ गया। पूरी तरीके से कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये गार्डन अब विवादों में है, ये कहना गलत नहीं होगा देवांगन जी? बिल्कुल किसका विवादों में है गार्डन?
क्योंकि वहाँ का जो ताला लगा हुआ है, ताला के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी पार्षद के पास रखा हुआ है। जब उस ठेकेदार ने गार्डन को नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया है, नगर पालिका को गार्डन विधिवत खुलवाना था, उनको सफाई व्यवस्था कराना था, बच्चों को उनको सुविधा मुहैया कराना था, लेकिन चाबी पार्षद रखी हुई अपने पास रखी हुई, किस अधिकार से रखे हुए हैं ये नगर पालिका प्रशासन समझते पर इनके व्यवस्था। बिल्कुल बड़ा सवाल है ये तो। लेकिन देवांगन जी, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर जब आपने आवाज उठाई है तो अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। हम खुलवा के रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नितिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, जिस तरीके से ये सवाल जब हमने करा यहाँ देवांगन जी से, तो जवाब ये आया है कि जो इस ताले की चाबी है वो पार्षद अपने पास रखें। अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि चाबी पार्षद रखें लेकिन ताला नहीं खुलवा रहे हैं। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चाबी रखने के बाद उनको हासिल क्या हो रहा है, क्यों नहीं ताला खोल रहे, क्यों गार्डन की शुरुआत नहीं होने दे रहे हैं। ये सियासी एक दाव पेच है, क्योंकि खैरागढ़ शुरू से ही राजनीतिक गढ़ रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं मराखा देवांगन जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी पार्षद के पास चाबी रखा हुआ है। हालांकि पालिका इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है और ये बता भी नहीं रही है कि किसके पास चाबी है। इसके लिए हम पुष्टि नहीं कर सकते कि कोई पार्षद इसकी चाबी अपने पास रखा है। बिल्कुल। लेकिन हम यही कहेंगे कि नगर पालिका के पास वर्तमान में गार्डन की चाबी है और इतने हो हल्ला होने के बाद, तमाशा होने के बाद नगर पालिका के ये सुध आनी चाहिए और उसे तत्काल जाकर उसकी साफ सफाई करवा कर उसे ओपन करवा देना था। तो ये शायद जो मामला जो इतना विवादित हुआ है वो नहीं होता वैसा। नहीं, बिल्कुल, कहने को जरूर यहाँ पर लाखों की लागत लगा दी गई है। भ्रष्टाचार भी अब सामने आ रहा है, भ्रष्ट अधिकारी जिन पर गाज गिरती हुई नजर आई, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर नगर पालिका नहीं चैतरा। ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। लेकिन नितिन, जिस तरीके से यहाँ के रहवासी हैं, जहाँ यहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनसे जानकारी आपने ली है, उनका क्या कहना है? चलिए, आपको रोकना एक ही कहना है। आपके पास वापस आएंगे नितिन। गिरजा चंद्राकर नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरजा चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये खैरागढ़ का मामला सामने आया है, जिस तरीके से यहाँ पर गार्डन जो है 1.5 साल से बना हुआ है, 1.5 साल से ताला लटका हुआ है। गार्डन तो पहले ही बन गया था, ये ताला लटका हुआ है। सुनिए ना पहले, जी कौन सा गार्डन का बोल रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारा गार्डन है। जी, खैरागढ़ जिले के वार्ड नंबर 19 में जो गोकुल वार्ड है उसमें जो गार्डन बनाया गया है। हाँ, ठीक समझ गई। हाँ। जी, यहाँ पे ताला क्यों लगा हुआ इतने सालों से, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? जी, अभी तक जो ठेकेदार है नितिन यादव करके, वो नगर पालिका में ना हैंडओवर नहीं किए हैं। लेकिन वो तो ये साफ तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि हैंडओवर कर दिया है नगर पालिका को, चाबी नगर पालिका के पास है। थोड़ा देर पहले बात हुई है उनसे, वो बोले कि मैं बाहर गया हूँ, वहाँ से आके मैं वहाँ का साफ सफाई करवाता हूँ, उसके बाद मैं नगर पालिका में हैंडओवर करूंगी। लेकिन जिस तरीके से ये आप कह रही हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे सामने आई है, जो जानकारी हमें मिली है, साफ तौर पर ठेकेदार ने ये कहा है कि उनको तो लाइट वगैरह जो वहाँ पर लगाई गई थी, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, उनका पैसा नहीं मिला है, गार्डन के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी चाबी उन्होंने नगर पालिका को जो है सुपुर्द कर दी है, लेकिन नगर पालिका यहाँ पर ताला नहीं खुलने दे रहा है। नहीं किए हैं। अभी बात हुई है नितिन यादव से, वो बाहर गए हैं, बोल रहे हैं वहां से आने के बाद मैं वहां का काम करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं हैंडओवर करूंगा करके ऐसे बोले हैं वो। तो ये अब चलिए, आप ये बता रहे, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये आपने जानकारी अब ली है क्या? पहले इसकी जानकारी नहीं थी? यहाँ तो जो 1.5 साल हो गए ताला लगे हुए, गार्डन बनाया गया था लाखों की लागत से, तो क्या इसलिए बनाया गया था कि इस पे ताला लटका रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ नहीं बैठी हूँ। अच्छा। नगर पालिका में, और पहले भी हम जानकारी लिए थे, मगर वो यही बोले कि मतलब हम करेंगे काम, उसके बाद हैंडओवर करेंगे ऐसे करके। ठीक है, आपको यहाँ पर आए हो कितना समय हो गया? 3-4 महीने ही हुए हैं मेरे को। अच्छा, 3-4 महीने हो गए। इससे पहले जो अधिकारी थे, जी हाँ, उनके हैंडओवर था ये, तो फिर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, रहवासी वहां के जो है क्षेत्र के रहवासी वो सवाल उठा रहे हैं कि इतना समय हो गया। और सीधे सीधे हम आपको कह दें गिरजा जी, भ्रष्टाचार का मामला भी यहाँ पर सामने आ रहा है, ये जानकारी है आपको? ये तो जानकारी नहीं है मुझे। ये जानकारी आप लीजिए, भ्रष्टाचार का ही मामला भी यहाँ पर उठ रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, ठेकेदार आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की तरफ से ये बात कही गई है कि चाबी उन्होंने आपके यहाँ सुपुर्द कर दी है। साथ ही साथ तमाम तरह की परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें, आप वहां पर जाइए क्षेत्र में, शाम होते ही यहाँ पे शराबी जो है अड्डा बना लेते हैं। एक परेशानी नहीं है यहाँ पर जी, कई परेशानियां हैं जिनका सामना यहाँ की जनता कर रही है, लेकिन जिनको ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे। सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? सुनिए ना जी, अरे हैंडओवर करेंगे तभी तो हम लोग वहाँ का करेंगे ना। वो ठेकेदार तो हैंडओवर किए ही नहीं है ना, वो तो अभी उनकी जवाबदारी है ठेकेदार।
कि वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये अल्टीमेटम में तो मिला है ना, देखेंगे उसके बाद नगर पालिका की जवाबदारी बनेगी अगर हैंडओवर वो दे देते हैं तो हैंडओवर करने में उनको कितना समय लगेगा? अब ये तो वही बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आप भी तो पद पर बैठे हैं ना, अध्यक्ष हैं आप, आपने जानकारी नहीं ली? ठेकेदार की चलेगी या फिर आपकी चलेगी? मैं तो आपको बता रही हूँ ना कि अभी जानकारी लिए हम लोग कि कहाँ गए हो, मतलब क्यों नहीं कर रहे हो काम वहाँ पर ऐसे करके, तो कुछ काम छूटा हुआ है तो बोले कि मैं बाहर गया हूँ, वहाँ से आके काम करूंगा, उसके बाद तुरंत मैं हैंडओवर करता हूँ ऐसे करके, तो बोले हैं वो। कितना, चलिए ठीक है, ये आप हमें बता रही है, आपने ये जानकारी ली कि कितना समय लगेगा? क्योंकि 1.5 साल तो उन्होंने वैसे ही लगा दिया, कि आपका कहना है कि चाबी उनके पास है, लेकिन ये जानकारी आपने ली है कि कितना और समय लगेगा इस गार्डन को शुरुआत करने में? तो वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब मैं वहाँ बाहर गया हूँ, वहाँ से आके तो काम ये आपने बोला, हमने सुना कि वो बाहर गए, लेकिन बाहर से आने के लिए उन्होंने समय दिया है आपको कि 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में? समय नहीं बताए हैं वो, मतलब ये कह सकते हैं कुल मिला के लगेगा 2 दिन लगेगा कि 1 सप्ताह लगेगा। ये जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए थी, आपको करनी चाहिए थी। ये तो फिर उन्होंने एक सवाल टाल दिया है। नहीं, मैं बाहर गया हूँ बोले तो मैं कुछ नहीं बोली, इसके लिए मैं मानती हूँ मैं कि समय मतलब मैं नहीं पूछ पाई उससे कितना समय लगेगा करके। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये टालने का ही अंदाज है पूरा तरीके से, कि बाहर गया हूँ, चाबी आपके आके हैंडओवर कर दूंगा, और ये जानकारी जो हमें मिली है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाबी दे दी? आपको ये नहीं लगता है कि टालने का अंदाज है पूरी तरीके से? क्योंकि विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है, कांग्रेस के लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं, सीधे सीधे अल्टीमेटम भी दिया गया, ये तो जानकारी होगी आपको? जी जानकारी है। वो पहले तो वो सबसे पहले तो वो अपने कार्यकाल जब उन लोग बैठे थे जी, पद में बैठे थे, तब तो नहीं करवा पाए। अब जब मैं बैठी हूँ तो जानबूझकर उन लोग सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे गिरजा जी, चाहे पार्टी किसी की भी हो। 3 महीने में क्या कर सकती हूँ बताओ? 3 महीने में तो मेरे को समझने लगता है, समझने का ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन 3 महीने का समय कम भी नहीं होता है जहाँ तक कम भी नहीं होता है जानकारी है। मैं अचानक सुनिए ना, अचानक बैठी हूँ और सब चीज मतलब पालिका को समझने में टाइम लगता, कोई भी जानकारी लेना पड़ता है सब चीज के बारे में, वो मैं भी समझती हूँ, मगर अब क्या करूँ, अब बैठी हूँ, सब चीज को मैं सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। ठीक है, आप मान रही हैं, लेकिन अब यही कहना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब जानकारी जो सामने आई है, अल्टीमेटम दिया गया है, भले वो विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ के रहवासी तो लंबे समय से परेशान है ना, वो भी यहाँ पर अब साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, गार्डन नहीं खुलवाया जाता है, तो ये लोग अब अपनी राह आंदोलन की तरफ मोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आंदोलन जब किया जाएगा? मतलब आंदोलन का हम मौका ही नहीं देंगे उनको करने के लिए। जैसे ही आते हैं ठेकेदार है ना, नितिन यादव जी, उसको बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके करो, उसको समय दिया जाएगा, कितने में जैसे कुछ काम जाके देखेंगे वहाँ क्या क्या काम नहीं हुआ है, और बोलेंगे उनको कि समय देंगे, कितने मतलब दिन में पूरा करो, अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके ऊपर ये करेंगे हम भी। ठीक है, चलिए, आप हमें आश्वासन दे रही हैं, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे अगर ये गार्डन जल्द ही शुरुआत नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए गिरजा जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन मिला है, नितिन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता नितिन, जिस तरीके से यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष गिरजा जी हमारे साथ जुड़ी थी, ये कहती हुई नजर आ रही कि समय ज्यादा नहीं हुआ उनको यहाँ पर आए हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक यहाँ पर आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई करवाने की बात कह रही हैं। जी वैशाली, हालांकि जो ठेकेदार है वो किस वजह से चाबी अपने पास रखा है और क्यों नहीं दिया, क्या उसके पेमेंट जो है कार्य के वे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया ने जिस तरह से कहा है कि हम विपक्ष को मौका नहीं देंगे, तो ये देखने के लिए रहेगा कि इस हफ्ते में अगर जो ठेकेदार है कब आता है और कब आने के बाद अपना कार्य करके चाबी जो है नगर पालिका को सौंपता है। ये विषय रहेगा देखने के लिए कि क्या वाकई में जो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय है उन्होंने कहा है वो अपने जुबानों पे कायम रहेंगी या विपक्ष को मौका देंगी। बिल्कुल, लेकिन हम यही चाहेंगे कि नितिन इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, और जिस तरीके से अगर जो समय सीमा मिली है उसमें गार्डन शुरू नहीं होता है तो जरूर उस मामले को वापस से उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि गार्डन को लेके यहाँ पर ये मामला सामने आया है, पूरा मामला गार्डन को लेकर है कि गार्डन बने हुए इतना समय हो गया है, 1.5 साल का समय हो चुका है, ताला लगे हुए, लेकिन गार्डन शुरू नहीं हो पा रहा। अब इसको लेकर भ्रष्टाचार का सवाल भी उठ रहा है, साथ ही साथ कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि आश्वासन तो कई मिल रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। अब देखना है ये गार्डन शुरू होता है फिर या गार्डन पर यूं ही ताला लगा रहता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।